The important question for the coming session that derive the relationship between the lowering of vapor pressure and molar mass of a solute. And this is the one of the colligative property of the binary solution where both solute and solvent are liquid and the solute is non-volatile. In such a case, how we will derive the relation? Let's see. We can write here that the partial pressure of the solution is directly proportional to, first we will write the proportional to the mole fraction of the solvent in a solution. यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी जो है ये रिमूव हो जाएगी, दैट इज विद द प्योर प्रेशर, हम जिसे पी नॉट ए के साथ लिखेंगे एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट. as we know that total mole fraction is unity, means XA binary solution है, mole fraction of a solvent plus mole fraction of solute equal to 1 होता है, which shows that mole fraction of a solvent equal to 1 minus the mole fraction of the solute. So हम यहाँ पे mole fraction of solvent की जगह पे इसको लिख सकते हैं. So we can get the new equation that a partial pressure of a solution is equal to pure pressure of the solvent and 1 minus the mole fraction of the solute. Now do the multiplication and we will get the P naught A minus P naught A into the mole fraction of the solute. Then जो हम यहाँ पे प्योर पार्शियल प्रेशर माइनस इसको प्योर प्रेशर को इधर ले आएंगे एंड इक्वल टू माइनस प्योर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. यहाँ पे माइनस का साइन जो है, हम साइन जो कन्वेंशन के लिए ये जो इसको इधर ले जाएंगे और इसे इधर ले आएंगे तो माइनस का साइन हट जाएगा. then what we will have that pure pressure of a solvent minus the partial pressure of the solvent equal to pure pressure of the solvent into the mole fraction of the solute. क्योंकि मुझे यहाँ पे मोलार मास ऑफ सल्यूट निकालना या रिलेशन दिखाना है, सो व्हाट वी विल डू, वी कैन डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा एंड वी विल हैव द प्योर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट माइनस पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय द प्योर प्रेशर ऑफ द solvent, and this is the lowering of vapor pressure which is equal to the mole fraction of the solute. Now we know that यहाँ जो हमने मोल फ्रैक्शन लिखा है, मोल फ्रैक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू, इसे हम किस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स दैट इज Na एंड Nb, इस तरह से लिख लेंगे. सो ये अब हमारे पास इस तरह से आ गया. अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, तो यहाँ पे फॉर नेक्स्ट हम यहाँ कर लेते हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है, एन बी मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हमारा सोल्यूट है वी कंसिडर इज नेग्लिजिबल, हम इसे नेग्लिजिबल कंसिडर कर लेंगे. मींस जब हम ये जो हमने एन ए प्लस एन बी है यहाँ पे सिर्फ हम एन ए ही रहने देंगे, देन वी विल हैव दैट इज़ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. तो हमारा आ ही गया है, दैट इज़ ये किस तरह से आया वो मैंने आपको शो कर दिया है, इक्वल टू एन बी एंड एन ए. यहाँ पे हम एन बी को नेग्लिजिबल कर रहे हैं तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया. ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट है एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट. एज वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखा जाता है, दैट इज द गिवन मास, और गिवन मास हम यहाँ पे लिख लेंगे डब्ल्यू बी से, क्योंकि वो सोल्यूट है मैं बी ही लिख रही हूँ उसके लिए, एंड मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. And similarly we can write for the solvent that given mass of the solvent divided by molecular mass of the सॉरी यहाँ पे ए आ जाएगा, molecular mass of the solvent.
नाउ ये यहाँ चला जाएगा एंड इट विल गो यहाँ, तो हमारे पास एक और नया रिलेशन आ जाएगा, दैट इज द गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई विद द, ये ऊपर चला जाएगा, मोलर और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय दैट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू द गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। सो अभी ये वाला मेरे पास पूरा रिलेशन आ गया, और ये किसके बराबर है, विच इज़ इक्वल टू द लोअरिंग ऑफ अ वेपर प्रेशर। जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो जो उसका वेपर प्रेशर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब जो सरफेस एरिया है उसमें सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स नहीं है, उसमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी हैं, एंड इट कैन बी रिटन एज WV by into molecular mass of the solvent and the molecular mass of the solute and the given mass of the solvent। अब मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू बी रिलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मीन्स ये जो है इसको इसके साथ रिलेट करना, कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म नीचे चली जाएगी, और सॉरी हाँ ये नीचे चली जाएगी और ये ऊपर चला जाएगा। लेट लेट डू इट, हाउ वी विल गेट दैट, पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए, और ये इधर चला जाएगा सारा, दैट इज मल्टीप्लाई विद दी, ये डाउन चला जाएगा, 1/WB इंटू MA, और ये इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई विद द WA इक्वल टू 1/MB है, 1/MB है, मीन्स दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन दी। अभी मुझे अगर मैं इसको डायरेक्ट लिखती हूँ देन मुझे इसको सारा मैं इसको फ्लिप कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ दी MB विच इम्प्लाइज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सल्यूट इक्वल टू सारा, अब इसको हम क्योंकि मैं इसका रेसिप्रोकल हटा रही हूँ, देन इट विल बी P नॉट A मल्टीप्लाई विद WB इंटू MA डिवाइडेड बाय दैट इज़ दी P नॉट A माइनस PA। तो ये हमारा रिलेशन हो गया जो हमें क्वेश्चन में दिया था, दैट फाइंड द रिलेशन और डेराइव द रिलेशन विद द मॉलिक्यूलर और molar mass of a solute with the lowering of a vapor pressure। So this is the way how we will do it, and this is the important question for the coming session. If you have any doubt, just give me a comment in my comment box, and don't forget to subscribe my channel for the coming new updates.